ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। आज का प्रश्न, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते तो तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए। मैंने बाबा को दिया, यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भगवान ने हमें एडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पदमा पदम भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहना है। दूसरा, हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है। देह को नहीं देखना है, भगवान से सौदा करने के बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। आज का वरदान, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्पष्टीकरण, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है। 1, बाप द्वारा सर्व संबंध। दूसरा, देवी परिवार द्वारा संबंध। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। आज का स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही, साक्षी बन सोचो और सेकेंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। अच्छा, आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट, तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बेके ही करते हैं, राम राज्य की स्थापना हो रही है। अगला, वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं, तुमको कोई हथियार पवार नहीं, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, सो तुम श्रीमत पर स्थापन करते हो।
अगला, तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते। तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी तुम गुप्त ले रहे हो। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं और पावन में ही शक्ति होती है। तुम सतयुग में सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्म की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले, पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। अगला, पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। वो आते ही हैं सर्व की सद्गति करने। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं। तुमको डबल इंजन मिली है। अगला, तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते। तकलीफ की बात नहीं, चलते फिरते बाप को याद करते रहो। जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको यह दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। पात्र को ही दान दिया जाता है। अगला, मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। जब बेहद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। अगला, आप कहते हैं एक के सिवाय और किसी को याद ना करो। बेहद के पाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंद में हैं। यह किसको भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। अगला, बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। मनुष्य मत से घिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। भैंस तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं, परंतु पात्र देख कर। अगला, बाप बच्चों को उलाहना देते हैं कि तुम लौकिक पाप को याद करते हो और मुझ पारलौकिक पाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती? तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थ व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। अगला, बाप कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती हो वहाँ सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो। अगला,
अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है। माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे। भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुशनसीब कहेंगे। कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।